नमस्ते बच्चों। पिछली वीडियो में हमने संज्ञा की परिभाषा सीखी थी, संज्ञा के बारे में जाना था। आज हम सीखेंगे संज्ञा के प्रकार। संज्ञा कितने प्रकार की होती है और उन्हें कैसे पहचानते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। संज्ञा के प्रकार। संज्ञा 5 प्रकार की होती है। पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। आइए इन सभी प्रकारों को हम विस्तार से समझते हैं और जानते हैं संज्ञा के प्रकार। सबसे पहले हम जानेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में। व्यक्तिवाचक संज्ञा हमारी वो संज्ञा होती है जिसमें हम किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान की बात करते हैं जो किसी विशेष या खास व्यक्ति, वस्तु, स्थान के बारे में बताती है। वह संज्ञा कौन सी संज्ञा होती है? हमारी व्यक्तिवाचक संज्ञा। इसके उदाहरण देखते हैं हम। उदाहरण जैसे दिल्ली, राम, स्कूल, गंगा नदी आदि। अब इसको समझते हैं फिर से। व्यक्तिवाचक संज्ञा वो संज्ञा होती है जिसमें हम किसी विशेष चीज़ के बारे में, किसी खास व्यक्ति, वस्तु या स्थान की बात करते हैं। जैसे दिल्ली, अगर मैं दिल्ली का नाम ले रही हूँ तो दिल्ली जो है एक शहर का नाम है। अगर मैं यहाँ पर कहूँ कि शहर में तो बहुत सारे नाम आ जाते हैं, कोई सा भी शहर हो सकता है, लेकिन मैंने यहाँ पर एक विशेष जगह का नाम लिखा है दिल्ली का। इसी तरह मैंने यहाँ पर एक विशेष व्यक्ति का नाम लिखा है राम। जब भी हम किसी विशेष व्यक्ति की या वस्तु की बात करते हैं, स्थान की बात करते हैं, तो वो हमारी संज्ञा कौन सी होती है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। चलिए अब आते हैं हम दूसरे प्रकार पर। दूसरी संज्ञा है हमारी जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा क्या होती है? चलिए समझते हैं। जो संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान की जाति अथवा वर्ग का बोध कराए, वर्ग का सामान्य नाम बताए या बोध कराए, नाम बताती है, तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब जातिवाचक संज्ञा को हम कैसे पहचानेंगे? जातिवाचक संज्ञा को पहचानने का भी एक बहुत ही खास तरीका है। जब हम किसी खास व्यक्ति की बात ना करके पूरे वर्ग की बात करते हैं तो अब हम उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है लड़का या लड़की या नदी या पर्वत। बहुत सारे उदाहरण हम लिख सकते हैं। अब इनको समझेंगे कैसे कि ये व्यक्तिवाचक है या जातिवाचक है। अब हम इनको इस तरह समझ सकते हैं कि जो लड़का है, यहाँ पर मैंने लड़का किसी एक स्पेशल लड़के का नाम नहीं लिया है, मैंने किसी व्यक्ति का नाम नहीं लिया है, मैंने पूरी ही लड़के जाति का यहाँ पर जिक्र किया है। तो ये जो है हमारा पूरा वर्ग को दर्शा रहा है। लड़की शब्द भी पूरे वर्ग को दर्शा रही है। इसी तरह नदी भी कई प्रकार की होती है हमारी। अगर मैं यहाँ पर किसी विशेष नदी का नाम लिखती, जैसे गंगा नदी, यमुना नदी, तो हमारी कौन सी संज्ञा होती? व्यक्तिवाचक संज्ञा। लेकिन मैंने यहाँ पर नदी का जिक्र किया है, नदी शब्द को यहाँ पर लिखा है, तो ये हमारी क्या बताती है? उस वर्ग की, उस शब्द की जाति का बोध करा रही है। तो ये हमारी कौन सी संज्ञा हो गई? जातिवाचक संज्ञा। चलिए अब तीसरा प्रकार देखते हैं। तीसरा प्रकार है हमारा द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा कौन सी संज्ञा होती है हमारी? द्रव्यवाचक संज्ञाएं वे संज्ञा होती हैं जो किसी पदार्थ का नाम बताती हैं। जिसे हम नाप या तोल सकते हैं, जिसे हम गिन नहीं सकते। जैसे इसके उदाहरण हो जाएंगे पानी, दूध, तेल, जितने भी हमारी लिक्विड की यानी कि तरल पदार्थ होंगे वो सारी हमारी किस में आएंगी? द्रव्यवाचक में। अब ऐसा इसमें नहीं है कि
अगर आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि इसमें सारे तरल पदार्थ ही आएंगे, नहीं, इसमें तरल पदार्थ के अलावा और भी संज्ञाएं आ सकती हैं, जैसे सोना हो गया, चावल हो गया। ये वो शब्द हैं जिन्हें हम नाप या तोल तो सकते हैं, लेकिन हम इन्हें गिन नहीं सकते। जिन संज्ञाओं को हम नहीं गिन सकते, अनकाउंटेबल नाउन जिन्हें हम कहते हैं, वो किस में आ जाती है? हमारी द्रव्यवाचक संज्ञा में। ठीक है, अब आता है हमारा अगला प्रकार। अगला है हमारा भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा को हम कैसे पहचानेंगे? भाववाचक संज्ञा बहुत आसान है। जैसे हमारे मन के भाव, हमारे मन में जितने भी भाव आते हैं, सुख का, दुख का, परेशानी का, ठीक है, हम बीमार होते हैं, परेशान होते हैं, ये सारे हमारे क्या हैं? भाव। खुश होते हैं, तो ये सभी हमारी क्या हो जाएंगी? हमारी भाववाचक संज्ञा। ठीक है, जो किसी भाव, गुण या अवस्था का बोध कराती हैं। अवस्था का बोध कराए, उन्हें हम क्या कहेंगे? उन्हें भाववाचक संज्ञा कहेंगे। ठीक है, जैसे इसके उदाहरण हो जाएंगे हमारे, इसका उदाहरण हो जाएगा खुशी, दुख, बचपन, प्रेम आदि। चलिए अब अगला प्रकार पढ़ते हैं हम। अगला हो जाएगा हमारा समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा जैसे कि नाम को पढ़कर ही समझ में आता है, ग्रुप, समूह यानी ग्रुप। जहाँ भी जिस भी शब्द में हमें समूह की पहचान हो, वो सारे शब्द कौन से होते हैं? हमारे समूहवाचक संज्ञा, जो किसी समूह का नाम बताती हैं या समूह का बोध कराती हैं, वे समूहवाचक संज्ञा कहलाती हैं। ठीक है, जैसे उदाहरण क्या हो जाएंगे इसके? इसके उदाहरण हो जाएंगे सेना, भीड़, झुंड आदि। तो ये है हमारे संज्ञा के प्रकार, संज्ञा के हमारे 5 प्रकार। चलिए, आशा करती हूँ कि आपको मेरी यह वीडियो पसंद आई होगी और मैंने जितने भी प्रकार समझाए हैं वो आपको समझ आए होंगे। अब आपके लिए एक छोटा सा गृह कार्य। प्रश्न 1 है, प्रत्येक प्रकार की संज्ञा के 2-2 उदाहरण लिखने हैं आपको। प्रश्न 2 है, भीड़, बचपन, दूध, दिए गए जितने भी शब्द हैं इनके प्रकार बताने हैं। अपने जवाब आप कमेंट में लिख सकते हैं। अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और होमवर्क करना ना भूलें। अपने जवाब कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।